गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम बेटा सीए इंटर ऑडिट का नया ऐसे करेंगे, ऐसे 705। फिर से वही रिक्वेस्ट, ये ऐसे 705 डायरेक्ट देखने से पहले बेटा इसका बेसिक्स जरूर देख लें, बेसिक ऑफ ऑडिट रिपोर्ट जो वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूँ। चलिए इस स्टैंडर्ड को फटाफट करके देखते हैं, ऐसे 705 में क्या दे रखा है। 705 डील करता है मॉडिफाइड रिपोर्ट को, ये आपको पता है बेटा, और 700 डील करता है अनमॉडिफाइड रिपोर्ट को, ये क्लियरली आपको पता होना चाहिए। ओके सर, मॉडिफाइड ओपिनियन कितने प्रकार की होती हैं तुम्हें पता है बेटा, मैंने एक चार्ट बनवाया था। नॉट परवेसिव और परवेसिव मॉडिफिकेशन सिर्फ दो कारण से होता है, या तो उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट फ्री फ्रॉम, वो मटेरियल मिसस्टेटेड है, या इन एबिलिटी टू ऑब्टेन, इसको हम अनेबल टू ऑब्टेन बोल सकते हैं, या आप वहां पे काम नहीं कर पा रहे। गलती का केस मिसस्टेटेड होता है, गलती के केस में नॉट परवेसिव है तो क्वालिफाइड, और भारी गलती है परवेसिव नेचर की जिसका इफेक्ट हर जगह आया है, एक ऐसी मिसस्टेटमेंट, एक ऐसी गलती जिसने पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिस्ट्रॉय कर दिया है, वहां पे कुछ भी ठीक नहीं है, तो एडवर्स ओपिनियन। आप काम वहां पे नहीं कर पा रहे, बट वो ऐसा काम नहीं है कि उसके बिना रिपोर्ट नहीं बन सकती, वो नॉट परवेसिव काम है, वो है तो गलत बात, लेकिन उसके बिना रिपोर्ट बन जाएगी हमारी, तो कौन सी? क्वालिफाइड ओपिनियन। इन एबिलिटी टू ऑब्टेन, और वो काम जो परवेसिव नेचर का है, मतलब जिस काम के बिना आपकी रिपोर्ट नहीं बन सकती, ऐसा काम आप वहां पे नहीं कर पा रहे जिसके बिना आप रिपोर्ट तक नहीं बना सकते, तो बेटा वहां पे क्या डलेगी? डिस्क्लेमर। इसको मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं, इसलिए थोड़ा सा मैंने फास्ट आपको रिवाइज करवाया। फिर से क्वेश्चन बनता है, सर वो सर्कमस्टांसेस बताओ जिसकी वजह से हमारी ओपिनियन मॉडिफाइड होती है। अरे कितनी बार बताएं। पहला सर्कमस्टांसेस नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, दूसरा सर्कमस्टांसेस क्या है? आप अनेबल टू ऑब्टेन है, ब्रैकेट में डाल लो बेटा, दोनों कीवर्ड्स हैं। सर नॉट फ्री फ्रॉम में क्या होता है? गलतियां किस टाइप की होती हैं? जैसे उनकी अकाउंटिंग पॉलिसी इनएप्रोप्रिएट है, उन्होंने अकाउंटिंग पॉलिसी को सही तरीके से अप्लाई नहीं कर रखा, उन्होंने प्रॉपर डिस्क्लोजर नहीं कर रखा, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारी क्या बेटा? मिसस्टेटमेंट है। अनेबल टू ऑब्टेन, आप वहां पे क्या नहीं कर पा रही, या तो मैनेजमेंट ने आपके ऊपर कोई रोक लगाई, कोई लिमिटेशन लगाई है, या कुछ ऐसा हो गया है जो एंटिटी के भी बियॉन्ड कंट्रोल है, जैसे फायर लग गई, सारा रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय हो गया, भूकंप आ गया, बिल्डिंग गिर गई, एटसेट्रा एटसेट्रा। और कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि आपके ऊपर अननेसेसरी प्रेशर दिया जा रहा है जल्दी से काम फिनिश करने का, नेचर एंड टाइमिंग के रिलेटेड। तो अल्टीमेटली दो ही कारण से मॉडिफिकेशन होती है, हम ऑलरेडी समझा चुके हैं। सर अब क्वालिफाइड ओपिनियन कौन सी होती है? लिखो होमवर्क। अब कितनी बार हम बताएं आपको, क्वालिफाइड किस केस में डलेगी? मटेरियल तो होगा बट परवेसिव नहीं होगा। अगर परवेसिव होता तो गलती के केस में क्या डल जाता है? एडवर्स। और अनेबल के केस में क्या डल जाता है? डिस्क्लेमर। सर एडवर्स कब डलती है बेटा? जब वहां सब कुछ खराब होता है, मतलब वहां की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर नहीं होती, मतलब मटेरियल एंड परवेसिव का केस होगा। सर डिस्क्लेमर कब डलती है? जब वहां पे अनेबल टू ऑब्टेन, आप काम नहीं कर पा रहे। अनेबल टू ऑब्टेन का मतलब पता है क्या होता है? सॉरी, डिस्क्लेमर का मतलब क्या होता है? वी आर नॉट एक्सप्रेसिंग एनी ओपिनियन, वी आर नॉट एक्सप्रेसिंग एनी ओपिनियन, हम कुछ भी नहीं बता रहे इस कंपनी के बारे में। क्यों सर? क्योंकि जब हम ऑडिट ही नहीं कर पाए वहां पे, जब हम चेकिंग ही नहीं कर पाए, तो उस कंपनी के बारे में कैसे बता सकते हैं कि वो कंपनी सही है या नहीं है? इसलिए हम क्या डालते हैं वहां पे? डिस्क्लेम कर देते हैं कि हम यहाँ पे कुछ भी नहीं बता रहे। चलिएगा, तो ये तीन टाइप की ओपिनियन थी। उसके बाद लिमिटेशन आफ्टर द ऑडिटर हैज एक्सेप्टेंस। अब लिमिटेशन के ऊपर प्रकाश डालते हैं। आपने ऑडिट एक्सेप्ट कर ली, ऑडिट आपने स्टार्ट की, मैनेजमेंट ने आपके ऊपर कहा, लिमिटेशन लगाई। आपको पता है ऑडिटर इंडिपेंडेंट आदमी होता है, उसके ऊपर रोक नहीं लगाई जा सकती, वो अपने नियम कानून कायदे और ऐसे के अकॉर्डिंग ऑडिट करता है। पर मैनेजमेंट ज्यादा चालू बन रही है, वो उसके ऊपर क्या लगा रही है? लिमिटेशन लगा रही है। और उस लिमिटेशन की वजह से अब मैं या तो क्वालिफिकेशन डालूंगा या डिस्क्लेमर डालूंगा, लेकिन मैं सीधा इतना हड़बड़ाहट में काम नहीं करता, रिपोर्ट एक निकाली, 1 मिनट में लिख दिया डिस्क्लेमर। नहीं, हम पहले मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि सर इस टाइप की लिमिटेशन हमारे ऊपर मत लगाइएगा। या तो मैनेजमेंट उस लिमिटेशन को हटा देगी, या मैनेजमेंट रिफ्यूज कर रही है, कहती नहीं आपको हमारे अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, वो तुम्हारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा रही है। हम फिर टॉप मैनेजमेंट को बताएंगे। कम्युनिकेशन टू टीसीडब्ल्यूजी। टीसीडब्ल्यूजी कौन होता है बेटा? दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस, वो लोग जो गवर्नेंस का टॉप पार्ट डील करते हैं। हम उनको बताएंगे कि जी इस टाइप से आपकी मैनेजमेंट वहां पे गड़बड़ कर रही है। तो वो लोग क्या बोलेंगे? देख लो सर, अगर कोई ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर है, किसी और तरीके से काम हो सकता है तो कंडक्ट कर लो, और अगर नहीं हो सकता तो आगे बताओ। तो या तो फिर हम अनेबल टू ऑब्टेन, वहां पे काम नहीं कर पा रहे, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं, हम वहां पे काम नहीं कर पा रहे हैं, तो अब आपको ये देखना जो काम आप नहीं कर पा रहे हैं वो किस टाइप का काम है, वो नॉट परवेसिव काम है या परवेसिव काम है। अगर नॉट परवेसिव है, जिसका इफेक्ट हर जगह नहीं आता, जिसका इफेक्ट नहीं हर जगह आता, क्वालिफाई द ओपिनियन।
लेकिन सर वो ऐसा काम नहीं करने दे रही जिसके बिना हमारी रिपोर्ट नहीं बन सकती, वो परवेसिव नेचर का काम है। तो तुम्हें पता है बेटा, दो ही काम होंगे, या तो तुम तुम्हारी ओपिनियन को डिस्क्लेम कर दोगी या वहां से तुम रिजाइन कर दोगी। तो ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने आप लोगों को समझाया। किसका? 705 का चार्ट था। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा वर्डिंग्स क्या होती हैं, मतलब जब कोई रिपोर्ट बनाई जाती है तो उसकी वर्डिंग क्या होती है। मेरे प्यारे बच्चों, इस वर्डिंग को एग्जैक्टली रटना नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए दे रखा है कि तुम्हारी वर्डिंग क्या होती है। देखिएगा, एग्जाम्पल लेंगे अलग अलग और उसमें देखेंगे वर्डिंग्स का कैसे क्या मामला है। ये नेक्स्ट पेज पे आपको बता रखी है। अगर आप डालेंगे क्वालिफाइड ओपिनियन, क्वालिफाइड ओपिनियन याद करो, मैंने एक एग्जांपल दिया था कि इस लड़के में अगर लेट आने की आदत छोड़ दूं, अगर लेट आने की आदत छोड़ दूं बाकी सब कुछ ठीक है। इसका मतलब पूरा खराब नहीं बताया हमने किसी बच्चे को, उसकी एक आदत बताई जो खराब है, बाकी सब कुछ ठीक है। जैसे हम किसी कंपनी के बारे में बोले ऐसे, इस कंपनी के अंदर जो बैड डेट हैं उनको गलत दिखा रखा है, बाकी सब कुछ ठीक है। तो हमने पूरी कंपनी को खराब नहीं बताया, हमने सिर्फ बैड डेट को खराब बताया। ऐसी ओपिनियन को क्या बोलते हैं? क्वालिफाइड ओपिनियन। तो इसमें जब रिपोर्ट बनाएंगे आप तो वर्डिंग क्या देंगे? एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट। अगर उस बात को छोड़ दूं जो मैंने बेसिस फॉर ओपिनियन में बताई है, अगर उस बात को छोड़ दूं तो बाकी जो कंपनी है वो ट्रू एंड फेयर है। बाकी कंपनी ने पूरे जो रूल रेगुलेशन उनको कंप्लाई कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेप्ट फॉर द, अगर उस बात को छोड़ दूं तो रिपोर्ट कौन सी डलगी? क्वालिफाइड। तो इस वर्डिंग पे ध्यान दे बेटा, यहाँ पे वर्डिंग आती है एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट्स ऑफ द मैटर। वो मैटर जो हमने डिस्क्राइब किए कहाँ? ओपिनियन के जस्ट बाद एक पैरा आता है, आपको लास्ट वीडियो में मैंने सिखाया था। ऐसे 705 करने से पहले आपको ऐसे 700 हर हालात में आना चाहिए। ये दोनों की प्री कंडीशन है। 705 करने से पहले आपको 700 आना चाहिए, क्योंकि ऐसे 700 के अंदर रिपोर्ट के कंटेंट बता रखे हैं आपको। रिपोर्ट के कंटेंट में मैंने बताया था एक ओपिनियन पैरा होता है, और ओपिनियन पैरे के जस्ट नीचे डाला जाता है बेसिस फॉर ओपिनियन, कि हमने जो बताया है कंपनी के बारे में उसका रीजन क्या है, उसका बेस क्या है। तो अगर सर एडवर्स ओपिनियन हमें बनानी है तो हमें किस टाइप की वर्डिंग यूज करनी है? एडवर्स ओपिनियन में आपको पता होगा बेटा कि सब कुछ खराब होता है। बिकॉज ऑफ द, हम क्या बोलेंगे? जो बातें सिग्निफिकेंस हमने बताई कहाँ? बेसिस ऑफ ओपिनियन पैरा के आधार पर, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं वो डू नॉट प्रेजेंट, ना वो फेयरली है, ना वो ट्रू है, ना वो फेयर है, ना उन्होंने प्रॉपर कॉम्प्लायंस कर रखा और ना उन्होंने प्रॉपर प्रेजेंटेशन कर रखा है। दो वर्ड सीख लो, प्रॉपर प्रेजेंटेशन, प्रॉपर कॉम्प्लायंस। अगर ये होता तो अनमोडिफाइड ना डल जाती। ओके सर। सर डिस्क्लेमर में क्या लिखेंगे? डिस्क्लेमर में क्या वर्डिंग डालेंगे? बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस, जो बातें हमने बताई कहां? बेसिस ऑफ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में द ऑडिटर हैज नॉट बीन एबल टू ऑब्टेन, हम वहां पे ले नहीं पाए क्या? SAAE, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस। सफिशिएंट एंड ऑडिट एप्रोप्रिएट एविडेंसेस हम वहां पे नहीं ले पाए हैं, जिसकी वजह से वी आर नॉट एक्सप्रेसिंग एनी ओपिनियन, हम यहाँ पे कोई भी बात नहीं बता रहे। हो गया बेटे? सभी की वर्डिंग्स आपको पता लगी। एडवर्स की रिपोर्ट बनानी है तो वर्डिंग क्या रहेगी? यहाँ पे कुछ फेयरली प्रेजेंट नहीं है, ट्रू एंड फेयर नहीं है, ना प्रेजेंटेशन ना डिस्क्लेमर, सॉरी कंप्लायंस है। क्वालिफाइड में क्या बोलेंगे? एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट, अगर इस बात को छोड़ दूं तो बाकी सब कुछ सही है। डिस्क्लेमर क्या बोलेंगे? कि हम वहां पे एविडेंसेस ही कलेक्ट नहीं कर पाए, तो जब एविडेंसेस ही कलेक्ट नहीं कर पाए हैं तो हम अनेबल टू ऑब्टेन है, सो द ऑडिटर डज नॉट एक्सप्रेस एनी ओपिनियन, हम कोई भी ओपिनियन वहां पे नहीं दे रहे। बेसिस ऑफ ओपिनियन डुप्लीकेसी, ये डुप्लीकेसी में दोबारा से फिर से वही बातें आ गई बेटा। मतलब कॉज ऑफ मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन के क्या कारण होते हैं? तो कितनी बार बताएं? मटेरियल मिसस्टेटमेंट नॉट फ्री फ्रॉम, आपने प्रॉपर डिस्क्लोजर नहीं कर रखा, प्रॉपर प्रेजेंटेशन नहीं कर रखा, या अनेबल टू ऑब्टेन है। तो ये डुप्लीकेशन में ये पैराग्राफ आपको दोबारा से नहीं पढ़ना है। और पेज पलटेंगे तो क्या आ गया? ऐसे कि हम एंड में आ चुके हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन केस ऑफ, जब आप डिस्क्लेमर डालो, तो आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। डिस्क्लेमर आपको पता होना चाहिए बेटा, डिस्क्लेमर क्या होती है? वो सिचुएशन जहां जब वहां पे आप काम नहीं कर पा रहे थे, तो इस रिपोर्ट के अंदर कम से कम आपको ये तो बताना पड़ेगा कि जी हमने तो हमारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करी, लेकिन ना चाहते हुए भी हम वहां पे काम प्रोसीड नहीं कर पाए, ना चाहते हुए भी हम वहां पे एविडेंसेस कलेक्ट नहीं कर पाए। दैट्स वाई हम वहां पे डाल रहे हैं क्या? डिस्क्लेमर। जो भी रिपोर्ट हम बनाएंगे हम TCWG को इन्फॉर्म जरूर करेंगे। TCWG कौन है? कम्युनिकेशन विद TCWG, दोज चार्ज विद गवर्नेंस। ऐसे क्या हो गया बेटा? ओवर। सर इसके पीछे तो ये दे रखी इलस्ट्रेशन, फिर बेटा लिखो साइड साइड में सैंपल ऑडिट रिपोर्ट, सैंपल ऑडिट रिपोर्ट। अब ये रटनी नहीं है, सैंपल ये कंटेंट बताएगा, तुम्हें विजुलाइज कराता है कि रिपोर्ट अगर बनाते हैं तो कैसे बनते हैं। याद करो ऐसे 700 में क्या सिखाया था? सबसे ऊपर क्या डलेगा बेटा? टाइटल, इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट, ये क्या है? टाइटल है। उसके बाद एड्रेसी, किसके लिए बनाई जाती है रिपोर्ट? मेंबर्स के लिए, तो ये क्या है? एड्रेसी। सर फिर आपको पता होगा बेटा ओपिनियन पैरा डालता है। जैसी ओपिनियन होगी, एडवर्स है तो एडवर्स डाल दो, क्वालिफाइड है तो क्वालिफाइड डाल दो। ओपिनियन डाल दिया, ओपिनियन के तुरंत बाद क्या आता है? बेसिस फॉर ओपिनियन।
सर उसके बाद क्या आता है? उसके बाद बेटा आता है गोइंग कंसर्न। जरूरी नहीं हर केस में डाले, जहां दिक्कत आती है तो वहां में इसको डिस्क्लोज करना पड़ता है। फिर की ऑडिट मैटर था, अदर मैटर था। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आएगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? एक मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये रहा अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेट प्लेस सिग्नेचर, डेट, ये रहा डेट प्लेस सिग्नेचर, ये रहा सिग्नेचर बेटा। तो ये सैंपल था। कौन सी रिपोर्ट का सैंपल था? अगर आप रिपोर्ट डालते हैं क्वालिफाइड, अब किसका सैंपल पड़ाएगा? अब सैंपल पढ़ाएगा आपको एडवर्स का। लो जी, ये रहा जी एडवर्स का सैंपल। कि एडवर्स रिपोर्ट अगर आपको बनानी है तो कैसे बनाएंगे और इसके क्या कारण होते हैं। लो जी देखिएगा, सबसे ऊपर फिर से टाइटल, फिर एड्रेसी, फिर एडवर्स ओपिनियन हमने डाल दी। हमने यहाँ पे बता दिया साफ साफ कि एबीसी कंपनी की हमने ऑडिट करी थी, वो ना तो उनकी पीएनएल सही है, ना उनका बैलेंस शीट सही है, वो कोई भी ट्रू एंड फेयर नहीं है। लेकिन लोग पूछेंगे ऐसा क्यों भाई, तुम क्या बताएंगे? बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन, ये कारण था। किस वजह से हमने क्या डाली? बेसिस डाली। फिर वही बेटा आगे फिर की ऑडिट मैटर, अदर मैटर, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेट प्लेस सिग्नेचर। सर फिर नेक्स्ट क्या है? अब की बार एक सैंपल दे रखा आपको, अगर आप डिस्क्लेमर डालते हैं तो फिर कैसे होगा? डिस्क्लेमर में फिर से वही इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट, फिर एड्रेसी, फिर डिस्क्लेमर के तुरंत बाद बेसिस, फिर की ऑडिट मैटर, फिर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेट प्लेस सिग्नेचर। बेटा हर जगह कंटेंट सेम होते हैं, इसका ध्यान रखना आप। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में सिखाऊंगा एससी 706 क्या होता है और 701 क्या होता है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।